हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम फिर से मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का और अंतिम चरण का वीडियो है। राष्ट्रीय आंदोलन हम देख रहे थे, तो उसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और ये मेरा अंतिम चरण आता है। इसमें हम लगभग 100-150 क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को ही केवल कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बीपीएससी हो या दरोगा में, 40 क्वेश्चन को करेक्ट करके आइएगा निश्चित ही। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। चलिए, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष थे तो एसबी बोस थे, एसबी बोस, कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष एसबी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है? तो अरुणा असफ अली को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सामंतर सरकार का गठन किया गया तो बलिया में किया गया, सामंतर सरकार का गठन बलिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की गणतंत्रीय दल की स्थापना, बी.आर. अम्बेडकर। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक हैं तो विनोबा भावे, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी तो किसने की थी? तो आचार्य विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमान पृथक पाकिस्तान की मांग किए तो 1940 ईस्वी में मुसलमान पृथक पाकिस्तान की मांग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया कांग्रेस छोड़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरुआत किया 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। चलिए, नेक्स्ट है, प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे तो जयप्रकाश नारायण। प्रजा समाजवादी पार्टी, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। एक सेकेंड दोस्तों, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे तो जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए, 46 में। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया तो पार्थिक लॉरेंस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसने नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। वक्तव्य ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया तो अगस्त 14-15 अगस्त की रात्रि को ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे तो सुभाष चंद्र बोस थे। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट के गठन किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अंतरिम कैबिनेट की गठन किया गया था। सन 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख थे तो जेबी कृपलानी थे। प्रसिद्ध आंदोलन महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में शुरू किया था तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ किया था तो सिंगापुर में किया था। स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध की विधानसभा को यह निर्णय लेना था कि उसे भारत की संविधान सभा में सम्मिलित होना था या नहीं? बलूचिस्तान को यह निर्णय लेना था कि उसे भारत संघ में रहना था या पृथक होना था? यह योजना जानी जाती है तो माउंटबेटन योजना के नाम से यह योजना जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे व्यापक स्तर पर आशंकित
आशंकित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे, आशंकित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ नहीं थे। किसका लोकप्रिय नाम लाल कुर्ते यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ते के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो विंस्टन चर्चिल था। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन आयोग का बहिष्कार हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत के अंतिम आंग्ल ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम आंग्ल ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? तो कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो 1943 में हुआ था कराची अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। हाँ, किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार संबोधित किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस को। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन किसका है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया, तब लिकायत अली खां को जो विभाग दिया गया था, तो वो कौन सा विभाग था? तो वित्त विभाग। लिकायत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था। कब? 1946 में मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार के रूप में सम्मिलित किया गया तब। घटनाओं का सही कालानुक्रम बताएं। अगस्त प्रस्ताव आया था पहले, उसके बाद भारत छोड़ो, उसके बाद INA मुकदमा हुआ, उसके बाद रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। इसका अर्थ है यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण संबंध है तो कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित है यह वक्तव्य। चलिए, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो सरदार पटेल जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी INA का अस्तित्व में आई। तो सिंगापुर में आई आज़ाद हिंद फौज INA। चलिए, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। मोहम्मद अली जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्टर्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतकारों ने आह्वान किया। तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद का आह्वान किया। उपनिवेशवाद के आह्वान के विरुद्ध संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उनके साथ था? तो लुई फिशर था, उनके साथ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख
10 लाख व्यक्ति कैबिनेट मिशन के अंतर्गत विधान परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए प्रत्येक प्रतिनिधि को 10 लाख जनसंख्या के आधार पर था। उसके बाद है आईएनए की इस मुकदमे में प्रमुख पैरवी किसने की? तो भूला भाई देसाई ने की। आईएनए की इस मुकदमे में प्रमुख पैरवी किसने की? आईएनए की भूला भाई देसाई। उसके बाद बानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है बानर सेना और मंजरी सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन फल था, तो क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीय नैराश्य का भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी तथा AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का भारत छोड़ो का प्रस्ताव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो MA जिन्ना रखा था। 1940 में मुस्लिम लीग का प्रस्ताव MA जिन्ना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तिथि कलम को सजाना है, तो क्रिप्स मिशन योजना पहले है, उसके बाद वेवल योजना है, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना है, उसके बाद माउंटबेटन योजना है। चलिए क्रिप्स मिशन, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन, उसके बाद माउंटबेटन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट कर रहा है एक सेकंड। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद था। राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस ने जैसे ही त्याग पत्र दिया तो उनके बाद राजेंद्र प्रसाद आ गए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कथन। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त था किसका? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का कहना था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, तो अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा होता है। कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आँख से आंसू पोंछना, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने स्थापित की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो मुंबई में शुरू हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चुनाव किया, विकल्प किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सही कालानुक्रम बताइए। सी राजगोपालाचारी योजना, वेवल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। श्री राजगोपालाचारी, वेवल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। करो या मरो, डू और डाई का नारा किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे तो प्यारेलाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल। नोआखली कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी को राष्ट्रीय स्तर के नेता के संदर्भ में मिली इनकी पहचान। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार एवं संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में गांधी जी को कैद कर दिया गया था। नेक्स्ट 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की तब उस समिति के अध्यक्ष थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था तो अब्दुल गफ्फार खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था तो पटना था, तो सबसे अधिक जिला प्रभावित हुआ तो पटना था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई तो 1943 में आईएनए की स्थापना हुई। 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं यानी हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे तो शिव कुमार और रामानंद थे। हजारीबाग में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया 6 अगस्त 1942 को। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था तो श्रीमती राम प्यारी था, श्रीमती राम प्यारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया तो हजारीबाग जेल में भेजा गया। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक के उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक के अपॉन क्रैशिंग बैंक था तो महात्मा गांधी। क्रिप्स में यानी पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। उसके बाद है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकनायक के नाम से जाने जाते थे जयप्रकाश नारायण। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक यानी अप्रैल मई 1947 में हुई थी में एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे थे कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब है सिद्धांत का उल्लंघन होना तो अहिंसा इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता हस्तांतरण के समय हैदराबाद, अवध, मैसूर और जूनागढ़ राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था तो अवध था। पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है तो जयप्रकाश नारायण और बीपी सिन्हा की पाश्चात्य शिक्षा को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ 1942 में अगस्त में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कह रहा है कि मार्च 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया। यानी लॉर्ड माउंटबेटन को बेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भेजा गया। जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधानों वाला अधिनियम पारित किया। यह कौन सा अधिनियम था तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम। नेक्स्ट कह रहा है कि किस स्थान पर 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी तो सिंगापुर में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था तो 1939 में दिया था। आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रगणी वकील कौन थे तो भूला भाई देसाई, पंडित नेहरू तथा एम ए जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था लीन लिथगो भारत छोड़े के दौरान भारत का वायसराय लीन लिथगो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे तो हार्डेकर मांजापा कर्नाटक के गांधी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था तो एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में अलग मुस्लिम राज्य का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को हुई थी तो काकोरी गाड़ी की लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था तो 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस तिथि को
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। भूला भाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आज़ाद हिंद फौज INA के कर्मियों का लाल किले के मुकदमे में उनका बचाव था जो उन्हें किया था, तो 1945 के अंत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तरदायित्व दिनांकित चेक किसके प्रस्तावों के संबंध में था? तो क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो अगस्त में शुरू किया गया था। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? तो 15 अगस्त 1947 को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1940-46 के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में प्रांतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत में कैबिनेट मिशन के लिए किसे भेजा गया था? तो शक्ति का अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर किस आंदोलन ने सबसे बड़ा पृथक छापामार युद्ध देखा? तो तेलंगाना आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया था, तो बलिया में किया गया था। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की? तो KM मुंशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो डी आइजनहावर अमेरिकी दौरे से अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत के दौरे पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, तो CD देशमुख ने के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सरोजिनी नायडू थी तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य पुनर्गठन की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन पूरा किया गया था, तो 1956 में पूरा किया गया था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे तो पुर्तगाली, सबसे पहले आए और बाद में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत गणराज्य बना, तो 1950 में भारत गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो C राजगोपालाचारी थे। देशी रियासत के एकीकरण का श्रेय जाता है तो सरदार पटेल को जाता है। भूदान आंदोलन के प्रणेता थे विनोबा भावे थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने समाजवाद के सिद्धांत को बढ़ावा दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1947 में 532 रियासतों के विलय के बाद बची 3 रियासत थी, तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्य रजवाड़ों में भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु किसे प्राप्त हुई थी? तो मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो C राजगोपालाचारी थे। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में यानी स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था तो श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार होता है तब भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे किसने देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सरदार पटेल और BP मेनन ने।
किस भारतीय राजनेता ने जादुई शब्द कहे थे? कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी, अब समय आ गया है कि हम अपने वायदों को पूरा करें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। इसके बाद है दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा था? तो जयप्रकाश नारायण थे। अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ट्रावनकोर का दीवान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय झंडा के धर्म चक्र में कितने स्पोक हैं? तो 24 स्पोक हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन के मौलिक कृति है। तो बंगाली भाषा में जन गण मन बंगाली भाषा की मौलिक कृति है। मिले सुर मेरा तुम्हारा दिया था। तो पंडित भीमसेन जोशी। मिले सुर मेरा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र निर्मित की गई थी। तो डीजी फाल्के के द्वारा निर्मित की गई थी। जरा याद करो कुर्बानी गीत की रचना किसने की? तो प्रदीप ने की थी। प्रदीप ने जरा याद करो कुर्बानी प्रदीप के द्वारा किया गया था। गोलघर स्थित है। तो पटना में स्थित है गोलघर। उसके बाद है चंडीगढ़ का वास्तुविद ले बुर्जिया किस देश का राष्ट्रिक था? तो फ्रांस का था। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले बुर्जिया फ्रांस का था वास्तुविद। किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। स्वामी नारायण मंदिर यानी अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो मुगले आजम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे पहली बोलती यानी टॉकी फीचर फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई? तो बेन किंग्सले। भारत में पहली बार बोलपट फिल्म थी तो आलम आरा थी। बोलती फिल्म थी आलम आरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेय भाषा यानी क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिल को दिया गया था। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वार्धा में आयोजित किया गया था। उस मंदिर का नाम बताएं जो अपने बंद तहखाने में प्रचुर धन संपत्ति के लिए सुर्खियों में था। तो स्वामी पद्मनाभ मंदिर बहुत सुर्खियों में था। बंद तहखाने के में प्रचुर धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। शक्ति स्थल नाम दिया गया था तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल। इंडिया हाउस अवस्थित है तो लंदन में स्थित है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट को, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था तो कटक में हुआ था। अभिवादन जय हिंद शुरू किया गया था तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू किया गया था। किस भारतीय नेता का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में गांधी जी की दांडी यात्रा की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह वर्षगांठ किस तिथि को पड़ती है? तो 6 अप्रैल को पड़ती है। दादर और नगर हवेली जो 1961 में भारत का हिस्सा बना पर पुर्तगालियों का शासन था। पांडिचेरी तथा चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन था। गोवा को 1961 में स्वतंत्रता मिली। यह सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। 4 सावंतों का सही कालक्रम क्या है? तो शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन संवत। शक गुप्त हिजरी ग्रेगोरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध धरोहर है तो आगरा फोर्ट यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध धरोहर। आगरा का किला, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा तथा केवलादेव नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व
सांस्कृतिक धरोहर है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिण खंडों का वास्तुविद कौन था? तो हर्बर्ट बेकर था। यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है तो एलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार और मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में फ्रेंच बस्ती है तो पांडिचेरी, माहे एवं चंदरनगर फ्रेंच बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने किया था। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में पाए जाते हैं। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए? तो पांडिचेरी में है फ्रांसीसी बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित है? तो पादुकोट्टे है स्थित। प्रियजन डायरी किसने लिखी थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में किसे सम्मिलित किया गया है? तो आगरा का किला को सम्मिलित किया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत में। उसके बाद है, यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिन पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया था? तो जयपुर स्थित जंतर मंतर को शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में। उसके बाद दोस्तों यहीं पे मेरा स्वतंत्रता आंदोलन का 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के आखिरी चरण के वीडियो समाप्त होता है और मॉडर्न हिस्ट्री लगभग हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम और भी कुछ विश्व इतिहास को लेकर के बहुत सारे टॉपिक हैं उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो को देखते रहिए और निरंतर तैयारी करते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें। तो आइए, आप लोग का आभार है। तो फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।